दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों यहाँ पे हम मैथ्स के बारे में बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वीडियो के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है प्रमेय 10.2 जो कि लिखा है द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी किसी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है वो बराबर होती है। तो दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये इसका एक बाहरी बिंदु है जिसको हम नाम दे देते हैं P, ये इस वृत्त का केंद्र है जिसको हम नाम देते हैं O, और यहाँ से जो है इस बाहरी बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दोस्तों स्पर्श रेखा किसे कहते हैं इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक आपके लिए, उसमें से आप अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे स्पर्श रेखा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ये कोई वृत्त है और कोई रेखा है जो इसको छू कर जाती है तो इस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ओके दोस्तों, तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ A और इसको मैं नाम दे देता हूँ B। तो हमें सिद्ध करना है दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें शो करना है PA इक्वल PB के, यानी ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये हमें बराबर लाना है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा O से A को मिलाया, एज इट इज़ O से हमने B को मिलाया, और एज इट इज़ O से हमने P को मिला देना है। ओके दोस्तों, ये जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें दो त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हो गए, एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला, इस OP लाइन के ऊपर और एक नीचे। तो दोस्तों हमें AP और BP दोनों बराबर लानी है, तो हमें दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा दोस्तों, सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं सिंपली। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज सॉरी APB नहीं आएगा दोस्तों, OPB नीचे वाला और OPA ऊपर वाला त्रिभुज। ओके दोस्तों, ये OPB हो गया हमारा और ये OPA हो गया। अब इन दोनों में हमें तुलना करना है दोस्तों। तो OPB और OPA में हमें क्या क्या चीज़ें बराबर दिख रही है वो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो इसकी जो OB भुजा है इस वाले त्रिभुज की, नीचे वाले त्रिभुज की, वो ऊपर वाले त्रिभुज की OA भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है यानी रेडियस है, इसलिए दोनों सारे एक वृत्त की सारी रेडियस जो है वो बराबर होती है, इसलिए दोनों त्रिज्या बराबर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है, ये जो वृत्त की त्रिज्या है OB, ये क्या होती है, इस स्पर्श बिंदु पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है यानी लंब बनाती है। यानी ये कोण कितने का हो जाएगा दोस्तों, कोण भी 90 डिग्री का, एज इट इज कोण A भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि OA क्या है, त्रिज्या है, और ये A स्पर्श बिंदु पर यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कौन सा है, A, यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो दोस्तों दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल A के। क्यों लिखा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बोथ 90 डिग्री, मतलब दोनों ही कितने, 90 डिग्री के। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है आपको या कुछ अच्छा सीखने लायक दिख रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके दोस्तों, अब हमें जैसे कि 3 चीज़ें हमें बराबर करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे OP आपको दिख रहा होगा, OP जो है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी कवर हो रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ OP इक्वल टू OP, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ कॉमन साइड। कॉमन साइड दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों में उपस्थित होती है उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। दोस्तों आगे होगा दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में, आशा करता हूँ। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं हमने जो 3 चीज़ें बराबर करी है वो तीनों चीज़ें बराबर जो होने वाली है वो कौन सी है। सबसे पहला ये कोण है जो कि 90 डिग्री का है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं दोस्तों, है ना, ये हो गया राइट एंगल। फिर इसके सामने वाली भुजा, राइट एंगल के सामने वाली भुजा दोस्तों क्या कहते हैं, राइट एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं दोस्तों, है ना। और एक और तीसरी भुजा ये त्रिज्या है, तो ये त्रिभुज की कोई तीसरी भुजा अपन मान लेते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे समकोण, कर्ण और भुजा प्रमेय लगेगा, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड थ्योरम। ये क्राइटेरियन या एक्सियोम भी बोल सकते हैं, एक्सियोम यानी प्रमेय से, है ना। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम यानी RHS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OAP जो है ये कॉन्ग्रेट हो जाएगा दोस्तों ट्राइंगल
ओ बी पी के, और कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया यानी सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम त्रिभुज किसको कहते हैं जो दोस्तों, जिनके सारे अवयव बराबर होते हैं। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज की जो ए पी भुजा है वो नीचे वाले त्रिभुज की बी पी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ये मैं लिख लेता हूँ सिंपली, ए पी बराबर बी पी। और ये क्यों लिखा दोस्तों हमें, ये लिखा है सिम्प्लिसिटी से। सिम्प्लिसिटी क्या होता है दोस्तों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। आया दोस्तों समझ में? ओके, धन्यवाद आपका।